हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होगी आईपीओ के बारे में, करंट सब्सक्रिप्शन के बारे में जो आता हुआ देखने को मिल रहा है बीसीसीएल के अंदर, ग्रे मार्केट के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं आईपीओ रिलेटेड, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीएल आईपीओ का याद रखिएगा, आज दूसरा दिन है और कल के दिन है 13 जनवरी को, याद रखिएगा ये आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 23 का प्राइस बैंड है, 600 शेयर्स का लॉट साइज है, एक पूरा का पूरा ओएफएस है जो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो दोस्तों अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ को 61% सब्सक्राइब कर दिया गया है। मतलब लगभग 111 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबी की तरफ से हमको एज ऑफ नाउ आते हुए दिखे। यानी अभी तक आप कह सकते हैं कि क्यूआईबी कैटेगरी ने उस तरीके से पैसा लगाना शुरू नहीं किया है, बट क्योंकि आज दूसरा ही दिन है तो ये अपने आप में मत मान के चलिए कि क्यूआईबी का पैसा अगर हमको कम भी आता हुआ देखने को मिलता है आज सेकंड डे के अंदर, तो वो कोई नेगेटिव पॉइंट है। अब 5 बजे हम बात करेंगे डिटेल में कि दूसरे दिन में क्यूआईबी ने कितना सब्सक्राइब किया। एचएनआई कैटेगरी उसके सामने आप देख ही सकते हैं, 77 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। मतलब एचएनआई पोर्शन तो काफ़ी तेज़ी से हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से दोस्तों अभी तक लगभग जो पैसे लगा दिए गए हैं वो है 10,545 करोड़, राइट। मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो याद रखिएगा टोटल एचएनआई की तरफ से हमको आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 73 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 84 टाइम्स। यानी अपने आप में मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है फ्रॉम द एचएनआई कैटेगरी। बट क्या रिटेल कैटेगरी पीछे है? तो आंसर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 23 गुना से ज़्यादा दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग रिटेल कैटेगरी की तरफ से 7,523 करोड़ रुपए एज ऑफ नाउ लगा दिए गए। मतलब मोर देन 7,000 करोड़ रुपीस हमको ऑलरेडी आते हुए देखने को मिल गए। एम्प्लॉय कैटेगरी लगभग 2 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी। मतलब एम्प्लॉयज़ की तरफ से 110 करोड़ रुपए हमको आते हुए देखने को मिले। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से दोस्तों जीएमपी चल रही है और अगर उस तरीके से लिस्टिंग हो जाती है तो सबसे ज़्यादा मजे किसी के तो वो एम्प्लॉय कैटेगरी के, बिकॉज सिर्फ 2 गुना सब्सक्राइब हो पाई है एम्प्लॉय कैटेगरी एज ऑफ नाउ। तो जो बीसीसीएल के एम्प्लॉयज़ रहेंगे डेफिनेटली उनको अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बट अगेन एम्प्लॉय कैटेगरी से हम क्या ही बात करेंगे कि एम्प्लॉय तो सिर्फ याद रखिएगा बीसीसीएल के एम्प्लॉय। अगर आप बीसीसीएल के एम्प्लॉय नहीं है और आप इसमें लगा देंगे तो फिर याद रखिएगा आपको अलॉटमेंट नहीं लगेगा, एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी नहीं है एम्प्लॉय के अंदर, तो एम्प्लॉय कैटेगरी में बिल्कुल भी ना लगाए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। शेयर होल्डर कैटेगरी इंटरेस्टिंगली 37 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। मतलब शेयर होल्डर कैटेगरी की तरफ से लगभग 4,000 करोड़ रुपए जो है वो हमको अभी तक आते हुए देखने को मिल चुके हैं। यानी ऑल इन ऑल बात क्लियर है कि दोस्तों हर एक कैटेगरी की तरफ से मैसिव सब्सक्रिप्शन आ रहा है एक्सेप्ट क्यूआईबी, बट वो भी लगा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल 28 टाइम्स यानी कंपनी को 22,000 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक मिल चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों दूसरा दिन अभी चल रहा है, ये तो और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी काफ़ी शानदार सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब दोस्तों पहले हम कुछ अपडेट से बात करेंगे, देन हम बाकी के आईपीओ से बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो अपडेट है वो किस पे है? वो है दोस्तों एनएससी के आईपीओ को लेकर। आज दोस्तों रेउटर्स की एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें उनका मानना है कि एनएससी की जो फाइलिंग है आईपीओ की वो आपको अब जल्द देखने को मिल सकती है। बल्कि उनका तो मानना है कि जो कंपनी है वो एंड ऑफ मार्च यानी इस साल जो वित्तीय वर्ष आप समझ सकते हैं बंद होगा, ख़त्म होगा, मतलब उससे पहले पहले हो सकता है या फिर उसके आसपास ही कंपनी जो है वो अपनी DRHP फाइल करती हुई दिख सकती है। अब ये कंपनी पे है दोस्तों कि वो DRHP फाइल करती है या फिर अगेन जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कॉन्फिडेंशियल रूट आजकल कंपनीज ने चुन रखा है, राइट। तो उस कॉन्फिडेंशियल रूट के तहत कंपनी हमको आती हुई दिखती है, वो कंपनी के ऊपर है। बट नो डाउट अब ये कह सकते हैं कि दोस्तों एनएससी आईपीओ इज़ नाउ अराउंड द कॉर्नर। मतलब बात यही है कि एनएससी के द्वारा अगर दोस्तों DRHP फाइल कर दी जाती है तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि फिर आईपीओ जो है वो कंपनी काफ़ी तेज़ी से लाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि हमको इसी साल यानी 2026 के अंदर ही कंपनी का जो आईपीओ है वो ओपन होता हुआ देखने को मिल जाए। देखिए एक्सचेंज डिस्कशन में है विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और लॉ फर्म्स ताकि वो अपना प्रोस्पेक्टस को फाइनलाइज कर सके और इन्वेस्टर एपेटाइट को देख सके। देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ये हो सकता है कि दोस्तों अपने आप में काफ़ी बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिल जाए, तो कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूएशन को सही रखा जाए और ये देखा जाए कि किस तरीके से निवेशक जो है वो इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, बना सकते हैं, बिकॉज आईपीओ का साइज़ भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। अभी तक एनएससी ने नहीं बताया कि कंपनी कितना अपना इक्विटी यहाँ पर बेचती हुई नजर आएगी, मतलब लिस्ट करवाती हुई नजर आएगी, बट बताया ये भी नहीं गया है। और वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो कंपनी बताती है कि लगभग $55 बिलियन के आसपास है। तो ये देखना पड़ेगा कि 5% 2.5% क्या कितनी जो इक्विटी है वो कंपनी डाइल्यूट करती है, मतलब कितना मार्केट में लिस्ट करवाती है। प्रॉपर चांसेस है कि दोस्तों एक पूरा का पूरा ओएफएस आपको देखने को मिलेगा और यही है बस। इनको अभी सेबी के एक एनओसी का वेट है और वैसे ही बता दिया गया कि एनओसी का जो एनओसी है मतलब सेबी की तरफ से जो मिलेगा वो हो सकता है कि आपको इसी महीने के अंत तक मिलता हुआ दिख जाए। चलिए अब बात करते हैं सेबी के द्वारा जिन 5 आईपीओस को अप्रूव किया गया। जी हाँ,
सेबी ने दोस्तों 5 आईपीओस को अप्रूव कर दिया है, यानी अब ये कंपनी कभी भी अपना आईपीओ जो है वो लेकर आ सकती है। और इसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफरिंग्स जो है पाइपलाइन में वो है दोस्तों ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी, जो कंपनी है बिहाइंड लेंडिंग प्लेटफॉर्म किश्त, राइट, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये आईपीओ दोस्तों लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का तो फ्रेश इशू लेकर आएगा, बाकी का ओएफएस आपको आता हुआ देखने को मिलेगा और रिजर्वेशन रहेगा फॉर एलिजिबल एम्प्लॉइज। कंपनी लगभग 200 करोड़ के आसपास का आपको प्री आईपीओ प्लेसमेंट करती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगली कंपनी है एल्को ब्रेव डिस्टिलरीज। ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होता हुआ नजर आएगा बहुत जल्द, क्योंकि अप्रूवल मिल चुका है। 258 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी फ्रेश इशू लेकर आएगी, तो बाकी का एक ओएफएस आपको आता हुआ देखने को मिलेगा प्रमोटर्स की तरफ से। कंपनी ने साफ कहा है कि जो फ्रेश इशू है उससे कंपनी अपने एक्सपांशन के ऊपर फोकस करेगी। इसके अलावा दोस्तों अगली कंपनी जो आती है वो है आस्था स्पिनटेक्स। ये आईपीओ भी याद रखिएगा, आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, मतलब इनको भी अप्रूवल मिल चुका है। और ये आईपीओ लगभग 160 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, इसका फ्रेश इशू पोर्शन, राइट। और कंपनी ने कहा है कि कंपनी इस पैसों से फंड करेगी एक्विजिशन ऑफ फैल्कम याम्स एंड इसके अलावा कंपनी ने बताया कि बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए कंपनी पैसे को खर्च करेगी। इसके अलावा अगली कंपनी है प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी इंडो MIM। इनको भी अप्रूवल मिल गया है और ये भी अपने अपने अच्छा खासा आईपीओ रहेगा। 1,000 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है, बाकी का 12.97 करोड़ शेयर्स का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने बताया कि 720 करोड़ रुपए तो कंपनी अपने कर्जे को चुकाने के ऊपर खर्च करेगी, बाकी का कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए खर्च करेगी। इंडो MIM भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया कंपनी है, सो इसका आईपीओ भी वन ऑफ द मच अवेटेड आईपीओ में से एक है। इसके अलावा दोस्तों आखिरी कंपनी है कुसुमगर, राइट। ये एक मुंबई बेस्ड फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर है और ये लगभग 650 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आएगी थ्रू एन ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर। मतलब कोई भी फ्रेश इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा इस आईपीओ के अंदर। तो याद ध्यान रखिएगा, इन 5 कंपनीज को अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया सेबी की तरफ से, नहीं कंपनी अब कभी अपने आईपीओस लेकर आ सकती है। चलिए अब बात करते हैं जीएमपी में। तो देखिए जीएमपी में आर्मर सिक्योरिटी एक NSE SE में आईपीओ जो ओपन होगा 14 से 19 जनवरी के बीच में। लगभग 57 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 25 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, ₹1 का याद रखिएगा जीएमपी चल रहा है। कोई भी याद रखिएगा इस आईपीओ में एंकर बुक नहीं है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है GRE रेन्यू एनरटेक, एक BSE SME आईपीओ। ये भी 13 से 16 के बीच में ओपन होगा। 105 का प्राइस बैंड है, ₹9 के आसपास का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है, 37 करोड़ का इशू है। इस आईपीओ में भी याद रखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स है, तो इसमें तो ज़रूर है, बट देखते क्या हो पाता है। तो दोस्तों अगला आईपीओ है इंडो SMC। ये भी एक BSE SME आईपीओ जो ओपन होगा 13 से 16 के बीच में। 149 का प्राइस बैंड है, 87.34 करोड़ का इशू का साइज़ है, 1000 शेयर्स का लॉट साइज़ है, राइट। लगभग ₹35 का याद रखिएगा करंट इसका जीएमपी चलता हुआ दिख रहा है। इस आईपीओ में एंकर बुक जरूर है। देन अगला दोस्तों इशू आता है अमागी मीडिया लैब्स। आईपीओ की जीएमपी में आई है तगड़ी गिरावट। जी हाँ, अमागी मीडिया लैब्स जो में एक मेन बोर्ड आईपीओ है और ओपन कब से होगा, ओपन होगा दोस्तों कल से। आज कंपनी की एंकर बुक निकल कर आएगी और 16 जनवरी तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहेगा। 361 रुपये का प्राइस बैंड है, लगभग 1788 करोड़ के आसपास का इशू है। प्रीमियम आप देख सकते हैं गिरता हुआ जरूर देखने को मिला है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। आज इसकी एंकर बुक आएगी, इंटरेस्टिंग रहेगा एंकर बुक को देखना कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है नर्मादेश ब्रास इंडस्ट्रीज, एक BSE SME आईपीओ। ये आईपीओ ओपन होगा, मतलब ओपन हो चुका है और 16 जनवरी तक 15 जनवरी तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। करीबन अभी तक इशू को 515 रुपये के प्राइस के सामने अभी तक सब्सक्रिप्शन जो मिलता हुआ दिखा है वो 49% है। अब देखते क्या हो पाता है, कोई एंकर बुक नहीं है इस आईपीओ में। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स। ये आईपीओ भी ओपन हो चुका है और 14 जन तक ओपन रहेगा। लगभग दोस्तों इशू का प्राइस बैंड है 59 का, 33.45 करोड़ का इशू का साइज है, ₹5 का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 8%। देन दोस्तों अगला इशू आता है भारत कुकिंग कोल। यहाँ पर कह सकते हैं 10-11 के आसपास प्रीमियम भी जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इशू को सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हैं 27 टाइम्स मिल चुका है और अभी तक 47% का प्रीमियम चल रहा है, बढ़िया है। अब देखते क्या होता है। आज 5 बजे याद रखिएगा डिटेल सेकंड डे सब्सक्रिप्शन में बात करेंगे और उसमें आपको बताऊंगा शेयर होल्डर कैटेगरी अब किस तरफ जाती हुई दिख रही है, मतलब कितना लॉट लगाना भी इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेफरल टेक्नोलॉजी आप याद रखिएगा अभी ओपन है और ये ओपन रहेगा टिल 13 जन तक। बाकी 6.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 74 का प्राइस बैंड है, 21% का प्रीमियम है। देन अगले दोस्तों इशू आता है यजूर फाइबर्स, एक BSE SME आईपीओ। ये याद रखिएगा क्लोज अप को होता हुआ देखने को मिल चुका है और इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आउट हो चुका है। 14 को लिस्टिंग है, देखते क्या कर पाता है। इसके अलावा विक्ट्री इलेक्ट्रिक की भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 14 को। इसके अलावा लिस्टिंग देखने को मिलेगी गैबियन की जो है कल के दिन 13 को, देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।